शर्मा, आपको भी 5 मिनट ही है। ये हमारे दल का समय है। क्योंकि सबको 5-5 मिनट के लिए नहीं, हमारे समय की बात नहीं, समय से नहीं चल रहे हैं ना, 5-5 मिनट चल रहे। ठीक है, आपको भी 5 मिनट नहीं, जो हमारे दल का समय है उसमें चलेंगे। नहीं, वो किया ये 5-5 मिनट ही है। आप 5 मिनट में बहुत कुछ कह सकते हैं। देखिए, उसमें हमारी सहमति नहीं है जो कहने की। सभापति महोदय, जो आज विषय चर्चा में है, विधेयक जुवेनाइल जस्टिस बिल पर, उस पे नेता प्रतिपक्ष ने, सदन के अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पृष्ठभूमि सबको मालूम है, कौन से ऐसे हालात बने, एक दर्दनाक घटना, एक ऐसा घिनौना अपराध जिससे देश में आक्रोश हुआ, कि देश चौंक गया। उसकी बर्बरता को देखते हुए उससे हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर ये मांग उठी, कुछ ऐसा कदम उठाए जाए, पुनरावृत्ति ना हो, और अगर कोई संगीन अपराध है जो किसी भी परिस्थितियों में होता है, उसमें एक बार विचार किया जाए कि क्या उसमें उम्र को कम करने की ऐसे केसेस में सोच करनी चाहिए या नहीं। इस पे समाज में, देश में, संगठनों में, संगठनों के भीतर, सदन के बाहर, सदन के अंदर, मीडिया में एक विचार नहीं है। खास तौर पे संवेदनशीलता को देखते हुए, जहां ये आवश्यक है कि जो संशोधन सही माने में कानून को मजबूत करते हैं, कारगर बनाते हैं, कुछ पहलुओं पे चर्चा करना जरूरी हो जाता है। पहली बात, अगर हम इस कानून को देखें, इसमें कुछ आशंकाएं भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं। सबसे बड़ी आशंका इस बात की है, क्योंकि कोई भी कानून जब बनाया जाता है, वो पूरे समाज की और देश की आवश्यकताओं को और वास्तविकताओं को देख के हम उस पर विचार करते हैं, सहमति बनाते हैं और उसको पारित करते हैं। पर यह भी एक वास्तविकता है कि पहले कानून बना, जिसका जिक्र हुआ, उसमें 2000 में संशोधन आया, उम्र में तब्दीली कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक कन्वेंशन है, बहुत देशों ने उसमें अपने हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने भी उसको रेटिफाई किया। अलग अलग देशों के अंदर इस पे चर्चा है, और आज भी ये बात बहस का विषय है। प्रगतिशील देशों में, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, इसमें अभी भी जो अंतिम राय है वो नहीं बनी। कई देशों के अंदर मतभेद बने हुए हैं। एक बुनियादी बात, अगर हम थोड़ी देर के लिए भावनाओं से अपने को अलग करें और फिर देखें कि कानून का महत्व क्या होता है, जहां कानून की कारगर बनाने में हम उसके अनुमोदन करते हैं, पर एक बात और है, और सदन को सोचना चाहिए, क्या कोई सख्त कानून केवल देश में अपराध को रोक सकते हैं? हमने इस घटना के बाद एक कानून बनाया था भारत में, देश में, दोनों सदनों ने आम सहमति, सर्वसम्मति से, और वो कानून बलात्कार के खिलाफ था। एक सख्त कानून हम देश के अंदर लाए, पर दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि वैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमको ये संतुलन देखना है, एक तरफ कानून हो, उसके साथ शासन प्रशासन की क्या जिम्मेवारी बनती है, समाज की क्या अपेक्षा है,
समाज का क्या फर्ज बनता है उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। मेरी ऐसी सोच है, बहुत समय हमारी ऐसी सोच है कि जो हमारी महिला सांसदों ने कहा, मेरे साथियों ने कहा और सदन के दूसरे दलों के नेताओं ने, देश में एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, सामाजिक चेतना की जरूरत है, जिसमें चाहे वो शिक्षा संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं। वो देश के अंदर जो हो रहा है आज, केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, बच्चों के साथ, छोटे उम्र के बालकों के साथ, वो भारत के लिए कलंक है, शर्म की बात है। उसके लिए एक अलग से कानून से अलग हटके भी एक आवश्यकता है, देश में एक क्रांति लाने की, एक नई सोच की, एक जागरूकता लाने की। पर जहां तक इस कानून का संदर्भ है, मुझे इसमें एक बात जरूर कहनी है। साइलेंस इन द हाउस प्लीज। और वो है, तिवारी साहब, जहां आयु आप संगीन अपराध में, हीनियस क्राइम में 18 से 16 साल करते हैं, पहले वो संगीन अपराध क्या है? एंड आई वुड लाइक इन फैक्ट टू अर्ज द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट to have absolute clarity and define what are termed as heinous crimes. As has been said by an honorable member just now, there are new forms of crimes which can be described as heinous. An act of terror is a heinous crime. Exhorting people to join organizations outside the country which engage in acts of violence, brutality and terrorism also, to my mind, is a heinous crime. This bill which has been brought has this lacuna. There is, when you look at section 15, you are talking only of the punishment, that in all those cases, where the punishment exceeds under the criminal procedure code. Madam, you will have a chance You to... will have a chance to reply. Please. You are the minister. Sir, let me read it for the benefit of this House. In case of a heinous offense, 15(1), page 13, alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit such offense, ability to understand the consequences of the offense and the circumstances in which the allegedly committed offense, and may pass an order in accordance. Now what it says, where the board is satisfied on preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board, then the board shall follow the procedure as far as may be for trial in summons under the Code of Criminal Procedure. So what is there in the Code of Criminal Procedure that is then further explained in this very bill? This needs more clarity. There is another issue here. There is empirical evidence available, experiences of societies and countries, that where children or people accused, young persons, accused of a serious crime have been put through the adult criminal justice system or in the adult prisons. They come out influenced, they come out not as reformed persons, but because the company, the association, the influence and exploitation. What happens also is exploitation in the prisons. When you have 16-year-old, irrespective of whether you are a boy or a girl, therefore it is important, if there is a determination made by the board that because of an offense, the person concerned or the minor concerned has to be put through the criminal justice system meant for adults,
They cannot be, and there has to be absolute insulation put in the adult prisons. There has to be a separate facility for them. You are also referring here of the child protection officer, child welfare officer. How many districts of the country, we would like to know from the minister, actually have these facilities in place? What has been the allocation of resources? How many psychologists are there? When you are talking of the board, what kind of assessment will be made, whether they are adequate or not? Those, we know about the criminal justice system in India. It is not adequate enough. Even today, look at the condition in the prisons. When you talk of reform, when you talk of rehabilitation, when it comes to minors, when it comes to young persons, these are the issues which need to be discussed in detail. So why you are very fond of ringing the bell? No, I have to, because I have to do my job. We are very punctual I about have our to do time. my job. Sir, we look at our time. तो मेरा आपसे इस सदन से एक निवेदन है. Renuka also wants to speak, so 5 minutes. You give us, leave some time. अब ये इतना महत्वपूर्ण विषय सदन चल रहा है, आप इसमें बार-बार काहे व्यवधान हो रहा है? समय बढ़ा दीजिए, सब लोग सहमत हैं, चर्चा कर रहे हैं. मुझे अंत में आपसे एक ही चीज कहनी है. अंत में कि जो भी ये कानून बने, ये सारी बातें जो हमने कही हैं, नेता प्रतिपक्ष ने, अन्य माननीय सदस्यों ने, उसको आप मद्देनजर रखें. और कई खामियां हैं इसके अंदर. उन खामियों को सरकार कैसे पूरा करेगी? जब ट्रैफिकिंग के केस में तो आप 5 साल की देते हो सजा, इसी में है. वो बात हो गई. जो दूसरे कानून है, बात हो गई. तो बात सिर्फ उसी पे नहीं सीमित रहेगी. और दूसरी बातें जो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कही हैं और उन्होंने कही हैं, उसके बारे में क्या आम सहमति बनती है, किस तरह आप उसको कमी को पूरा करेंगे, ताकि हम एक ऐसा कानून दे सकें जिससे जहां तक छोटी उम्र के लोग हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी संवेदनशीलता और जरूरत को भी मद्देनजर रखें. साथ में समाज के अंदर जिन अपराधों को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है, उसका भी हम सही समाधान ढूंढें. थैंक यू. मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस विषय पर इसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे सदन की एक राय होनी चाहिए, पूरे सदन की एक सहमति होनी चाहिए. उसमें शक्ति मिलेगी एक नए कानून को. एक और जो लोग, समाज का हर वर्ग इससे आश्वस्त होगा कि जो संसद ने अपनी सोच में किया है, परिपक्वता से किया है, समाज के हित में किया है, और आने वाले समय के अंदर एक सुधार समाज में लाएगा. धन्यवाद. थैंक यू.